जी नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल RS रेमंड ऑफिशियल में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। साथियों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, चूंकि आपको भली भांति पता है बिहार में शिक्षक बहाली भले ही हो चुका हो, लेकिन कहीं न कहीं तमाम ऐसे महत्वपूर्ण जो मामले फर्जीवाड़े को लेकर के आ रहे, चाहे सर्टिफिकेट के ऊपर मामला हो या कहीं न कहीं बड़े पैमाने पर धांधली की बात हो या गलत तरीके से या अवैध तरीके से बहाली की प्रक्रिया में शामिल होना हो, लगातार उजागर पे उजागर हो रहा है। इसी बीच में कई प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी आई है फर्जीवाड़े को लेकर के। साथ में मैं आप लोग को बता दूं, TRE 3 का फिर से आवेदन की प्रक्रिया शुरुआत होंगी, इस प्रकार की बड़ी खबर आई जिसके ऊपर बात करेंगे। साथ में तमाम ऐसे महत्वपूर्ण अपडेट फर्जीवाड़े को लेकर के आई है, पूरी बातें आज आप लोग को बताऊंगा। इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए। साथ में घंटी के आइकन को जरूर ही प्रेस कर लीजिए। साथियों, आप लोग को भली भांति दिख रहा होगा कि आज के पेपर में बड़ी खबर छपी है। बीपीएससी से बहाल राज्य के बाहर के 42 ऐसे शिक्षकों हैं जिनकी नौकरी के ऊपर जो है तलवार लटक चुकी है। जी हाँ दोस्तों, नौकरी के ऊपर तलवार लटक चुकी है। आइए पूरी बात जो है जानने का प्रयास करते हैं। खबर ऐसा है कि टीईटी में महिलाओं को मिलने वाली 5% छूट लेने की बात जो है सामने में आई है, और खास करके जब आप अन्य राज्य के शिक्षक भर्ती हैं तो छूट का कोई सवाल ही नहीं बनता है। खबर ऐसा है, बीपीएससी की ओर से बहाल किए गए 42 शिक्षकों में नौकरी जो है तलवार लटक चुकी है, और खास करके यह सिर्फ दरभंगा का न्यूज है। इसके अलावा बिहार में 37 ऐसे जिले हैं जहां पर इस प्रकार के हजारों के तादाद में मामले देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर पूरी बातें आपको जानना है तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, ताकि मैं आपको बताऊंगा कितने फर्जी शिक्षक बिहार में वर्तमान समय में कार्यरत हैं जिला वाइज। अब मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं, शिक्षकों की टीटी में बिहार की महिलाओं को मिलने वाले 5% छूट का लाभ लेने की बात सामने आई है। ये सभी शिक्षक बिहार के बाहर के हैं, इनमें अधिकतर महिलाएं हैं। डीओ समर बहादुर सिंह ने इन्हें अपात्र बताते हुए इनकी नौकरी निरस्त करने की पहले ही पक्ष को रखने का मौका दे दिया है। शुक्रवार को 3 दिनों में जवाब देने को कहा गया। उन्होंने कहा कि पटना के हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जितने सारे जो बिहार के जो मूल निवासी शिक्षक हैं उनको कहीं न कहीं जो आरक्षण का प्रावधान है उनको मिलेगा, अन्यथा कहीं न कहीं जो बिहार के अभ्यर्थी हैं उनको आरक्षण का कोई सवाल ही उत्पन्न नहीं होता है। इसी बीच में राज्य के मूल निवासी श्री बिहार के अधिनियम 3/19192 के अधीन आरक्षण का लाभ ले सकते हैं। इसी के तहत राज्य के बिहार के जो बाहर के अभ्यर्थी होंगे उन सभी को पात्रता में किसी प्रकार की छूट की बात नहीं है। ऐसे में बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो 60% अंक से कम अंक होने के बावजूद भी सीटेट और एस्टेट जैसे परीक्षा में उन्होंने क्वालिफाई किया, और फाइनली जो है बिहार के शिक्षक बहाली में अवैध तरीके से शामिल होकर वर्तमान समय में कार्यरत हैं। ऐसे में इन सभी को बाहर की जाएगी। इसमें अगर नाम की बात करें तो राज्य के बाहर जो चिन्हित अभ्यर्थी उनमें देवकी नंदन, कुसुम लता यादव, प्रतिभाकांत कुमारी समीक्षा, KM राधिका, तपस कुमार मंडल, चंद्र प्रकाश, कमलेश कुमार, लेखिका रितिका शर्मा, उसके बाद ज्योति, KM शिवानी, पूजा, अंजलि कुशवाहा, पारुल रानी, ममता देवी, नूर सना कुमारी, अर्चना निधि कुमारी, वंदना सिंह, उसके बाद नंदनी मंगेश, लता, गरिमा प्रजापति, KM मानसी, अर्चना देवी। ये तमाम ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने गलत तरीके से अवैध तरीके से बिहार के जो शिक्षक बहाली प्रक्रिया हुई थी बीपीएससी के माध्यम से, इसमें इन्होंने अवैध तरीके से दरभंगा में वर्तमान समय में कार्यरत हैं। इन सभी को बाहर तो किया ही जाएगा, लेकिन कहते हैं ना कि अभी अभी तो झांकी है, पूरा खेल अभी बाकी है। खेल दिखाऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं आप लोग को बता दूं, यहाँ जो मामले आ रहे हैं काफी बड़े पैमाने पर गंभीर मामले आ रहे हैं। खबर ऐसा है, यानी जो वर्तमान में बिहार सरकार शिक्षा विभाग इनके माध्यम से माध्यमिक शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु निर्धारित अर्हता आधारित जो करते हैं उन्हीं को मौका दिया जाना था, लेकिन इसके बाद जो है प्रत्येक वर्ष की सेवा अवधि के लिए 5 अंक अधिमार देते हुए अधिकतम 25 अंक अधिमार देने के साथ माननीय उच्च न्यायालय ने पटना के उक्त आदेश के विरुद्ध जो है विभाग संख्या LP दायर किया गया है। कुल मिलाकर अगर यहाँ पर बात कर लें तो आरक्षण के साथ छेड़छाड़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि बीपीएससी TRE 1 और TRE 2 में जो रिजल्ट प्रदान की गई थी, रिजल्ट जारी की गई थी, उसमें 60% अन्य राज्यों के शिक्षक भर्ती को ही सिलेक्ट किया गया है, जबकि यह बिल्कुल अवैध है, गलत है, और कहीं न कहीं इस प्रकार के मामले अब जो है न्यायालय में भी याचिका दायर कर दिया गया है। खबर ऐसा है कि जैसे ही सुनवाई होगी और आरक्षण के साथ छेड़छाड़ करना कहीं न कहीं ये बिल्कुल असंवैधानिक है, और असंवैधानिक मामला पे हमेशा जो है बहाली की प्रक्रिया निरस्त ही होती आ रही है। यह
इतिहास गवाह है और भविष्य में भी इस प्रकार की चीज आपको देखने को मिलेगा। टीआरई 1 और टीआरई 2 का जो मामला है उसमें बड़े पैमाने पर अन्य राज्यों की 60% शिक्षक भर्ती को बहाल किया गया, जबकि गलत है। और इसमें मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं सुनवाई के बाद जो है बड़ा फैसला देखने को मिलेगा, जिसमें बहाली के प्रक्रिया को निरस्त किया जा सकता है कलकत्ता उच्च न्यायालय के जैसे ही। एक खबर और है कि फिर से होगा टीआरई 3 के लिए आवेदन, और खास करके इस बार किनको किनको मौका मिलेगा, किनको किनको सुधार करना होगा, पूरी बातें बताता हूं। तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया जो टीआरई 3 इसके लिए 6 से 7 जून के बाद फिर से आवेदन लिए जाएंगे। हालांकि इस बार केवल उनको आवेदन देना होगा जिनके पास गेस्ट शिक्षक का अनुभव है। अगर आपने अतिथि शिक्षक के पद पर कार्यरत थे, फिलहाल अगर आपके पास यहाँ पर उनकी अनुभव है तो फाइनली आप इस फॉर्म को भरने के लिए योग्य हैं। और खास करके इसका वेटेज का प्रावधान भी आपको मिलेगा, वेटेज का लाभ भी मिलेगा। अन्य भर्ती जिन्होंने पहले से आवेदन कर रखे थे उन्हें किसी प्रकार की संशोधन या किसी प्रकार का नया फॉर्म डालने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो कुल मिलाकर टीआरई 3 में वो ये भर्ती बिल्कुल फॉर्म भर पाएंगे जिन्होंने अतिथि शिक्षक के पद पर कार्यरत थे और वर्तमान समय में उन्हें हटा दिया गया है या कहीं ना कहीं कार्यरत है भी, चाहते हैं बीपीएससी टीआरई 3 में भाग लेना, तो फाइनली आप आसानी से ले पाएंगे और वेटेज का लाभ भी आपको देखने को मिलेगा। सवाल ये कि इस बार काफ़ी बड़े पैमाने पर आप देखे होंगे कंप्यूटर टीचर में भी बहाली के मामले में काफ़ी बड़े पैमाने पर सर्टिफिकेट का मामला था, लेकिन जिला वाइज जो सूचियां हैं वो काफ़ी बड़े पैमाने पर लंबी लिस्ट है, जिसको मैं आप लोग को अगले वीडियो में दिखाने का प्रयास करूंगा। फिलहाल जो नाम लगातार आ रहा देख सकते हैं यहाँ पर सरिता देवी, सुमन पटेल, ऋचा, शिव कुमार यादव, आराधना कुमारी, मुकेश कुमार गौतम, कविता शर्मा, रीना यादव सहित तमाम, अंजना कुमारी गौतम, ये तमाम शिक्षक हैं जिन्होंने गलत तरीके से अवैध तरीके से जो है बिहार के शिक्षक बहाली प्रक्रिया में भाग लेकर के इन्होंने अपना जो है नियुक्ति को बिल्कुल कंफर्म करवा लिया था, लेकिन फाइनली इन सभी को रद्द करते हुए अब इन्हें जो है बिहार के बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। फिलहाल सभी जिलों की जो सूचियां हैं जल्द ही आपको निगरानी अन्वेषण विभाग के माध्यम से प्रस्तुत की जाएंगी।